हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट का अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, यानी किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर के सरप्लस को कैप्चर करना होता है। प्रोड्यूसर द्वारा कंज्यूमर के सरप्लस को कैप्चर करना ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। अब बात आती है कंज्यूमर का सरप्लस क्या होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है, कंज्यूमर का सरप्लस मतलब कंज्यूमर किसी कमोडिटी का जो प्राइस पे करना चाहता है, जिसे हम रिजर्वेशन प्राइस कहते हैं, और जो एक्चुअल में प्राइस पे करता है, एक्चुअल प्राइस या मार्केट प्राइस जो होती है, इसका डिफरेंस ही कंज्यूमर का सरप्लस कहलाता है। जैसे ये कोई कमोडिटी है, इस कमोडिटी का डिमांड कर्व है, ये इसकी मार्केट प्राइस ओपी है। कंज्यूमर पहले कमोडिटी की पहली यूनिट को परचेज करने के लिए कितना प्राइस पे करना चाहता है, तो इसके लिए हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये डिमांड कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी। तो कंज्यूमर ये P1 प्राइस पे करना चाह रहा है इस कमोडिटी की पहली यूनिट को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे जो होता है एक्चुअली वो ओपी प्राइस पे कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस आया, ये वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस ही हमारा कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। जो मार्केट प्राइस ओपी है, इस ओपी प्राइस पे सेलर OX कमोडिटी सेल कर रहा है, और इसके ऊपर का जो एरिया है, ये एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कंज्यूमर का सरप्लस होता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सेलर करता क्या है, अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। क्यों चार्ज करता है? क्योंकि वो कंज्यूमर के सरप्लस को कैप्चर करना चाहता है। तो ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो सेलर होता है वो रिजर्वेशन प्राइस पे ही कमोडिटी को सेल करता है। रिजर्वेशन प्राइस हमने अभी बात की हुई थी, जो कंज्यूमर किसी कमोडिटी को प्राप्त करने के लिए पे करना चाहता है, देना चाहता है, वो रिजर्वेशन प्राइस होता है। तो जब एक्चुअल प्राइस आपका मार्केट प्राइस और रिजर्वेशन प्राइस एक ही होगा, तो उस केस में कंज्यूमर का सरप्लस क्या होगा, वो क्या हो जाएगा आपका रिजर्वेशन प्राइस माइनस रिजर्वेशन प्राइस, ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में कंज्यूमर का सरप्लस बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो एक बार इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ईच कंज्यूमर हिज रिजर्वेशन प्राइस इज कॉल्ड परफेक्ट फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि कंज्यूमर से या कस्टमर से रिजर्वेशन प्राइस करने की प्रैक्टिस ही फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है। अब रिजर्वेशन प्राइस क्या है आपका? इट रिफर्स टू मैक्सिमम प्राइस दैट अ कस्टमर इज विलिंग टू पे। तो रिजर्वेशन प्राइस क्या है? एक कस्टमर जो प्राइस
पे करना चाहता है, विलिंग टू पे है, और एक्चुअल प्राइस क्या है, जो वो एक्चुअली पे कर रहा है। कंज्यूमर का सरप्लस रिजर्वेशन प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या हो रहा है, जो एक्चुअल प्राइस है वही क्या है, रिजर्वेशन प्राइस है। तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस हमारा क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन प्राइस माइनस रिजर्वेशन प्राइस, यानी जीरो हो गया, कंज्यूमर का सरप्लस जीरो हो जाएगा। जैसे बिडिंग अ टेंडर, कोई कमोडिटी नीलामी की प्रक्रिया होती है, ऑक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। पहली कमोडिटी उस बायर को दी जाती है जो सबसे ज्यादा बिड लगाता है, बोली लगाता है, यानी उसकी रिजर्वेशन प्राइस वो होगी जो पहले बायर ने बोली लगाई। दूसरी कमोडिटी, तो दूसरी कमोडिटी को लेने के लिए भी बहुत सारे बायर्स होते हैं, वो भी बोलियां लगाते हैं, तो जो सबसे ज्यादा बोली इस बार लगाएगा उसे दिया जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, कंज्यूमर का सरप्लस बिल्कुल नहीं होता है, पूरा का पूरा सरप्लस प्रोड्यूसर का होता है, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है इस केस में। ये आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस ओपी होता तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग OX कमोडिटी सेल होती, और ये वाला चीज आपका कंज्यूमर का सरप्लस होता, और ये नीचे प्रोड्यूसर का सरप्लस होता। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि पहली कमोडिटी की प्राइस OP1, दूसरी की OP2, तीसरी की OP3, यानी जो रिजर्वेशन प्राइस है उसी पे सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाता है, और सबका सब प्रोड्यूसर सरप्लस में कैप्चर हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, सेलर क्वांटिटी के आधार पे प्राइस चार्ज करता है। जब अलग अलग क्वांटिटी जो सेल करेगा तो अलग अलग क्वांटिटीज के बेसिस पे वो अलग अलग प्राइस कंज्यूमर से चार्ज करेगा। अगर वो मान लेते हैं 10 कमोडिटी सेल कर रहा है तो उसकी प्राइस कुछ और रखेगा, लेकिन अगर वो 20 क्वांटिटी सेल कर रहा है एक साथ तो उसकी प्राइस अलग रख देगा। 20 से अगर 20 से वो 30 क्वांटिटी सेल कर रहा है तो उसकी प्राइस अलग रख देगा। जैसे कि हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे जैसे हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते जाते हैं उसकी प्राइस कम होती जाती है। तो वही सेम चीज ये है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। क्या है ये, जैसे देखते हैं एक बार। प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस पर यूनिट फॉर क्वांटिटीज ऑफ द सेम गुड्स और सर्विस। सेम गुड या सर्विस का उसकी यूनिट के आधार पे प्राइस अलग अलग प्राइस चार्ज करना ही सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे ये एक डायग्राम है, वाई एक्सिस पे प्राइसेस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। OX1 क्वांटिटीज के आधार पे 3 ब्लॉक बनाए गए हैं या बंडल बनाए गए हैं। पहला ब्लॉक OX क्वांटिटी का है, दूसरा ब्लॉक X2 X1 क्वांटिटी का है, तीसरा ब्लॉक X2 X3 क्वांटिटी का है। तो जो पहला ब्लॉक है उसकी प्राइस क्या हो गई, OP1। पहले ब्लॉक की प्राइस ज्यादा है, तो अगर केवल इतना ही वो सेल करेगा तो क्या करेगा, इस केस में कंज्यूमर का सरप्लस ये एरिया होगा। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो काफी कम क्वांटिटी सेल कर पा रहा है, इसलिए आगे की जो क्वांटिटीज है वो सेल करेगा कम प्राइस में, यानी सेकेंड ब्लॉक के अकॉर्डिंग। सेकेंड ब्लॉक में कितना सेल कर रहा है वो X1 X2, और इसकी प्राइस कितना चार्ज कर रहा है, थोड़ा कम प्राइस चार्ज कर रहा है OP2। इसी तरीके से ब्लॉक 3 है,
यहाँ पे X2 X3 कमोडिटी सेल कर रहा है ये वाला, और प्राइस क्या चार्ज कर रहा है, OP3 प्राइस चार्ज कर रहा है। ये आपका हो गया सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या करते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं उसको दो या दो से अधिक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम केवल दो ग्रुप का ही केस एनालाइज करेंगे। तो इसमें सेलर क्या करेगा, या प्रोड्यूसर कस्टमर को दो ग्रुप में बांट दिया और इन दो ग्रुप में अलग अलग प्राइसेस चार्ज करके अलग अलग क्वांटिटी सेल करेगा। तो किस ग्रुप में ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा और किस ग्रुप में कम प्राइस चार्ज करेगा, ये डिपेंड करता है उन ग्रुप के डिमांड कर्व की। तो जिस ग्रुप की डिमांड कर्व ज़्यादा इलास्टिक होगी तो वहाँ पे कम प्राइस चार्ज करेगा। जब वो कम प्राइस रखेगा तो इलास्टिक डिमांड होने के कारण उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं अगर जिस ग्रुप की डिमांड कर लेस इलास्टिक होगी वहाँ पे वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि अगर वो प्राइस ज़्यादा बढ़ा भी देता है तो इस केस में डिमांड पे कम इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बात कर लें, जैसे दो मार्केट हैं, ये मार्केट 1 है, इसको मान लेते हैं हम लोग डोमेस्टिक मार्केट, और ये मार्केट 2 है आपका, इसको मान लेते हैं हम लोग इंटरनेशनल मार्केट। अभी जो डोमेस्टिक मार्केट है इसकी डिमांड कर्व ये है, और AR1 है डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड कर्व। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी डिमांड कर्व AR2 है। तो ये जो डोमेस्टिक मार्केट है इसका डिमांड कर्व लेस इलास्टिक है, और जो इंटरनेशनल मार्केट है इसका डिमांड कर्व ज़्यादा इलास्टिक है। तो जहाँ पे डिमांड कर्व लेस इलास्टिक होगी वहाँ पे प्राइस ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, और जहाँ पे डिमांड कर्व ज़्यादा इलास्टिक है वहाँ पे कम प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो डोमेस्टिक मार्केट में क्या करेगा, वो हाइयर प्राइस पे कम क्वांटिटी सेल करेगा, और इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेन मार्केट में कम प्राइस पे ज़्यादा कमोडिटी सेल करेगा। जैसे चाइना अपने देश में हायर प्राइस पे कम क्वांटिटी सेल करता है, लेकिन इंडिया में उसी कमोडिटी का कम प्राइस रखता है और ज़्यादा क्वांटिटी सेल करता है। तो ये था आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन।